अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत मज़े के क्रिस्पी से हम पालक के पकौड़े बनाएंगे। और बहुत 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 आसान ट्रिक है पकौड़ों को क्रिस्पी करने की। कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें मैदा या चावल का आटा पकौड़ों में पसंद नहीं है और बिल्कुल सादा रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ एक ट्रिक जिससे आपके पकौड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और ये वीडियो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि मेरी ज़बान पे 2 जगह कट लगा हुआ है और बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। प्याज 1 अदद मीडियम टू लार्ज आप अपने अंदाज से ले लें और ये मोटी मोटी चॉप करनी है, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करनी। पालक को काट कर 1 कप नापा, उसके बाद इसे धोकर अच्छी तरह से और ड्राई करके अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, दोनों का अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, 3 अदद हरी मिर्चें, ये मैंने चॉप कर ली थी बारीक। बेसन के लिए मैं वो चम्मच ले रही हूँ जिसे हम सालन डालते हैं, जिसे डोंगे का चम्मच भी कहते हैं। आप अगर कुछ और कहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कहते हैं। ये आपके सामने डालूँगी ताकि आप देखें कितने डाल रही हूँ। 1 2 3 4 डोंगे के चम्मच बेसन डाला है। उसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। बेसन कितना डाला है, दिखा के क्यों डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं आगे चल के बताऊँगी। उसके बाद इसमें पालक ऐड कर दें। प्याज अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लार्ज ले लें, मैंने मीडियम ली है। लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और हरी मिर्चें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्चें ना ऐड करें। पानी डाल दें और उसके बाद इसे मिक्स करें। पानी आपने बहुत थोड़ा डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। क्यों? क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने खुद ही नहीं डाला है, आपने भी नहीं डालना। तो पालक क्योंकि पानी छोड़ता है तो इसलिए हम इसमें बहुत थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से डालेंगे ही टेबल स्पून से, स्टार्ट ही टेबल स्पून से करेंगे। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। और जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो हो जाए, उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। जब आप बनाने वाले हैं, तेल आपने गर्म कर लिया है, उसके बाद तो तेल गर्म हो चुका है, उसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूला करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़े क्रिस्पी कैसे होंगे। इतने पकौड़े डाल रहे हैं, साथ के साथ ट्रिक भी आपको बता देती हूँ। पकौड़ों की कंसिस्टेंसी 1 मिनट आपने चेक करी कि बहुत पतली नहीं करनी, ये हाथ से डल रहे हैं, ये रनी नहीं है बैटर के खुद ही गिर जाए, इसको हाथ से मुझे नीचे करना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब मैं बताती हूँ कि पकौड़े क्रिस्पी कैसे होंगे। कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी आपको। अगर तो क्रिस्पी पकौड़े चाहिए तो आपका बेसन कम और आपका पालक ज़्यादा होना चाहिए, कि आपको अलग अलग पालक नज़र आ रहा हो, वो उसमें गुम ना हो गया हो बेसन में। और अगर आपको नरम पकौड़े पसंद हैं तो आप बेसन ज़्यादा कर दें और पालक की क्वांटिटी को कम कर दें। मतलब क्वांटिटी पालक की इतनी रखिएगा, 1 कप, बेसन 5 6 7 चम्मच ऐसे ऐड कर लें आप। और आपको मैं क्वांटिटी भी बता देती हूँ कि इतने बेसन में कितने पकौड़े बन रहे हैं, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बेसन ले लें, कम लोग हैं तो कम बेसन लें। हम लास्ट में अपने पकौड़े काउंट भी करेंगे। इसको पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन से आपने स्पून या किसी चीज़ से नहीं हिलाना, पहले अपनी कढ़ाई को हिलाना है ताकि नीचे से डार्क कलर भी ना आए, ख़राब भी ना हो। कोई चीज़ टच करेंगे तो फिर बेसन ख़राब हो जाएगा, उस जगह से पकौड़ों की शेप ख़राब हो जाएगी। उसके बाद इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें ताकि एक ही जगह से डार्क कलर ना आ जाए। 3 से 4 दफ़ा पलटेंगे और हमारे पकौड़े डन हो जाएंगे। लेकिन आपने अपनी फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर आप अपनी फ्लेम को लो या हाई कर देंगे तो कच्चे रह जाएंगे, लो कर देंगे तो ऑयल ज़्यादा पी लेंगे। इसलिए फ्लेम आपने अपनी रखनी है मीडियम थ्रू आउट। पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और जब पकौड़े डालने से पहले ही फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और उसको मीडियम ही रखना है एंड तक। और
अगर आप पीछे से वीडियो स्किप करते आ रहे हैं और आपसे मिस हो गया कि पकौड़े कैसे क्रिस्पी होंगे, तो दोबारा पीछे से सारी वीडियो देख लें। और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। बहुत 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 एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़े पसंद हैं तो आप फ्राई करने से पहले अपने बैटर में पानी डालें, उसके साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, लेकिन उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा पानी कम डलेगा। ये ना हो कि सारा पानी डालने कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है वो रख लें, उसके बाद ऑयल ऐड करें, तो वो आपने पहले करना है। तो उससे भी पकौड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आप वो रेसिपी बताएं जिसमें चावल का आटा और मैदा ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है पर बहुत मज़े के बनते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो इसे किसी ज़िम्मेदारी की तरह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें। पकौड़ों को हिलाएं जलाएं, उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक दे दें। ये कि बार मुसलसल अगर हिलाते रहेंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर का ब्रेक देना है, 2 से 3 मिनट का। उसके बाद इनको दोबारा पलटें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्रेक देंगे, हमारी फ्लेम मीडियम है तो नीचे से पकौड़े जल सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। इसलिए ब्रेक देना है और हिलाना है, ब्रेक देना और हिलाना है। इस तरह से आपने अपने पकौड़े पकाने हैं, बिल्कुल इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। और अब ऑलमोस्ट पकौड़े डन होने वाले हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए क्या करते हैं। एक और ट्रिक है जो मैं करती हूँ पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल है, बट इंशाल्लाह वो भी कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब पकौड़े डन हो गए हैं, इनको स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर से निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, उछालना है, जब तक कि आपकी छलनी से तेल का आखिरी टपका भी निकलना बंद नहीं हो जाता। उस टाइम तक हिलाते रहिए। इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। और बिलीव मी आपको टिश्यू तक नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी टिश्यू नहीं रखा अपने पकौड़ों के नीचे, तो आप ज़रूर ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास अच्छा बड़ा स्ट्रेनर होना चाहिए। एक चीज़ और आपने मुझे कमेंट से बतानी कि पीछे ये जो शोर है थोड़ा सा ये इरिटेट तो नहीं करता? अगर ये करता है तो ये नहीं होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे तो ये शोर ऐसे ही आता रहेगा। तो हमारे पकौड़े रेडी हो गए और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। साथ में चटनी बनाएं, अगर हरी चटनी बनी हुई है तो उसी को ही दही में मिक्स कर लें, नहीं तो फ्रेश चटनी बना लें, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लाल मिर्च और लेमन जूस के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। फिर उसको दही में ऐड कर लें। केचप, चिली गार्लिक सॉस, सब चीज़ें बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। रमज़ान हो या बारिश का मौसम, पकौड़े तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। और ये देखें पकौड़े कितने मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, मतलब बिलीव मी एक्स्ट्रा। और कुछ भी नहीं है इसमें, सारे घर के मसाले हैं। तो ये आज ही ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।